अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। अभिषेक ऑफिशियल चैनल में आप सबका वेलकम है। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। अभिषेक ऑफिशियल चैनल में आप सबका वेलकम है। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। अलहमदुलिल्लाह से हम ठीक ठाक हैं। तो खैर अभी हम यहाँ से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हो रहा है रात 10 बजे का वक्त। तो देखते हैं अभी हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। कुछ नहीं करेंगे तो आपसे इंशाल्लाह सहरी के वक्त मुलाकात होगी फिर। तो सोच रही हूँ सहरी के वक्त ही मिलते हैं आपसे। तो सहरी के वक्त मिलते हैं हम आपसे जी। तो खैर नेट नहीं आ रहा, अभी वो डिवाइस लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं है। और आज भी ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाया। देखिए कब आता है नेट, कब नहीं आता। मैंने आपको कहा था कि हम शहरी में मिलेंगे, बट उससे पहले नेट वाले आ गए थे, डिवाइस ही लेके चले गए। और आज का जो ब्लॉग था मतलब वो भी अपलोड नहीं हो पाया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं डेटा पैकेज नहीं करती, बहुत स्लो ऐड करूँ तो अपलोड होता है। इस पर ब्लॉग मुझे आदत नहीं है जबकि। तो अब देखें, वो कह रहे हैं सुबह नेट आएगा, तो देखते हैं सुबह कब तक आता है नेट, कब तक नहीं आता। इस पूरे मंथ तो यही रहा, नेट नहीं आ रहा, कंपनी की तरफ से बंद था नेट। यही मतलब सीन चल रहे थे और इरिटेशन हो रही थी। तो बस क्या कह सकते हैं, आप लोग बताएगा कि आप लोगों की तरफ भी इस तरह से मतलब मसले मसाइल होते हैं या नहीं। तो बस चले अभी हम क्या कहते हैं सहरी के वक्त इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अभी हो रहा है 11:40। तो सहरी के वक्त इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। इनकी मम्मा इनको रात सहरी के वक्त ले गई थी। तो जो है ना अभी जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि इनकी मम्मा ने ले गई थी सहरी के वक्त ना। तो बट ये जाहिर सी बात है, बेज़ुबान जानवर फ्लोर पे खेल रहे थे, पिशी पॉटी, जाहिर सी बातें करेंगे ये लोग। तो ये स्ट्रीट कैट्स होती हैं, इनको तो जाहिर सी बात है बाहर की आदत होती है। जबकि इनको तो मैंने मतलब वक्त ही रख लिया था घर में कि मतलब बारिश हो रही थी हमारी रमज़ान में स्टार्टिंग में ना। तो ये काफ़ी छोटे थे, न्यू बॉर्न बेबी की तरह थे। तो मैंने इनको रख लिया था फ़िलहाल घर पे। तो जो है ना फिर इनकी मम्मा इनको रात में ले गई थी। तो अब क्या हुआ, फ्लोर पे लोगों को मसले होने लगे, इनको मतलब एक क्या कहते हैं तकलीफ़ होने लगी। खैर क्या कह सकते हैं क्या नहीं, हर इंसान के दिल में फीलिंग्स अलग होती हैं, जानवर के लिए अलग, इंसान के लिए अलग। तो खैर बहुत बहस हुई मेरी उनसे कि भाई वो मतलब ना बच्चे उनको ला ला के, मैंने जो इनके डब्बे रखे थे ना तो मैंने बाहर रख दिए थे। मैंने कहा चलो बाहर ही इनकी मम्मा इनको ले गई हैं, बाहर ही इसमें बैठेंगे ये। तो जाहिर सी बात है अब इनको बांध के, अब इन लोगों को बांध के तो रख नहीं सकते, इंसान के बच्चे तो है नहीं। इंसान के बच्चे भी आजकल बांध के कहाँ रहते हैं, इनको मतलब एक खेलना कूदना ये सब चाहिए होता है। तो खैर अभी फिर मेरी बहुत ज़्यादा बहस हुई। उनके जो बच्चे थे उनको ला ला के डब्बे में फेंक रहे थे, और उनके मतलब वालिद साहब भी ले गए थे कि जो है ना इनको उठाकर लाओ, इनको डब्बे में रखो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर मुझे गुस्सा आया, मैं अपना काम कर रही थी मैं ना, तो मुझे गुस्सा आया। फिर मैं बाहर मैं गेट पे गई ना अपने, तो मैंने कहा इनको मत रखो ऐसे, इनको मत फेंको ना डिब्बे में। तो फिर कहते हैं या तो आप अपने घर रखें या तो ना मैं इनको ग्राउंड फ्लोर पर छोड़ कर आऊँगा, यूँ कहते हैं ना। तो बस फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा बेज़ुबान जानवर है वो, बेज़ुबान जानवर से आप मतलब वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। बच्चों का अलग है, उनका अलग है। अच्छा इंसान के बच्चे खेल सकते हैं फ्लोर पे, जानवर के बच्चे नहीं खेल सकते। ये कहाँ वो क्या कहते हैं कानून है, कहाँ का राइट है ये भाई। जाहिर सी बात है जो क्या कहते हैं इंसान के राइट्स हैं वही जानवर सबके लिए फिर इक्वल ही राइट होना चाहिए ना। बट फिर मेरी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई फिर ना। अब मैंने बोला है कि सोचा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये स्ट्रीट कैट्स हैं, घर में नहीं बैठ पाती, नहीं टिक पाती। तो अब मैंने सोचा है कि जो है ना इनको शहरी के वक्त जो है ना हम जो है ना नीचे पार्किंग में छोड़ कर आएँगे, ताकि इनकी मम्मा को पता हो पार्किंग में है, और पार्किंग में सुकून में भी रहेंगे। यहाँ पे लोगों को इरिटेशन हो रही है, तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा ना, जानवर से मुकाबला करेंगे मतलब हद हो गई ना। खैर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इसी तरह परसों की बात है, आपने हो सकता है कि आज मैंने ब्लॉग में बताया हो या नहीं बताया हो। एक नेबर आई तो वो कहती हैं कि अभी ये तुम्हारी कैट्स है ना, तो इन तुम्हारी बिल्ली है, यूँ कहती हैं कैट्स नहीं तुम्हारी बिल्ली है, तो इनको तुम रखोगी या मैं फेंकवा दूँ। मैंने कहा फेंकवा दूँ व्हाट। मैंने कहा नहीं नहीं क्यों फेंकवाना यार, मतलब मैं एक होता है ना पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाना, ऐसा वाला मेरा सीन हुआ। फिर मैंने सिस्टर को बताया, मैंने कहा ये बोल रही है, मैंने कहा क्यों फेंकवाना। नहीं नहीं वो उनकी अम्मा खुद ही उनको लेके गई हैं भाई। वो मैंने कहा उनकी अम्मा खुद ही उनको लेके गई हैं, उनकी अम्मा खुद ही। और साइड से बताइए स्ट्रीट कैट्स ऐसी होती हैं इनकी अम्मा, लोग इनको जो है 7 घर, ऐसा मैंने सुना है कि 7 घर उनको रखती हैं, या मतलब कुछ इस तरह के सीन होते हैं। और ये फिर खुद ही अलग हो जाते हैं अपनी मम्मा से। अब हम खुद इनको अलग कर दें वो अलग बात है। अब हमने इतना मतलब जो अपने घर में थोड़ा टाइम रखा, मतलब इनका जो छोटा वाला जो इनका पीरियड था, न्यू बॉर्न वाला पीरियड जो था वो निकल गया इनका। अब ये समझदार हो गए, इनकी मम्मा समझती हैं, इनको बाहर ले के जाना चाहती हैं। तो मैंने कहा इनकी मम्मा समय जो है इनको नीचे पार्किंग में छोड़ कर आएँगे, ताकि इनकी अम्मा को पता हो ये अपना जो भी इनको फीड करना है, खाना पीना है, तो इनकी अम्मा इनको दें ना कि।
आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इनकी मम्मा चले जाती हैं, आती हैं, फिर कर आती हैं, फिर चले जाती हैं। इवन अब ये थोड़े बड़े हो गए तो उनके लिए कुछ गोश्त बोटी इस तरह लाती हैं और ये लोग खाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे इंसान की अम्मा अब्बा उनका ख्याल रखते हैं, वैसे जानवर की भी फीलिंग होती है। अब खैर मैं और मेरी बड़ी वाली सिस्टर ना, हम लोग काफ़ी इमोशनल टाइप हैं इस मामले में, बहुत ज़्यादा। तो हमें बहुत, और जाहिर सी बात है, मैंने बहुत 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 कम लोगों में देखा कि मतलब उनकी मतलब दिल में दिमाग में इस तरह का मतलब फीलिंग होती है किसी एनिमल्स के लिए, लाइक डॉग हो, कैट्स हो, और भी अदर एनिमल्स हैं वो हों। बस मैं कल भी ये दुआ कर रही थी कि भाई अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि हम इंसान के लिए दुआ कर सकते हैं तो जानवर के लिए क्यों नहीं कर सकते। और देखिए कितने क्यूट से प्यारे से खेलते रहते हैं कि लोगों को तकलीफ़ है कि मतलब ये खेल रहे हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी औरतें हैं, मैरिड वुमेंस भी हैं और मैरिड मेंस भी, वो लोग तक बिल्लियों से डर रहे हैं। मतलब हद नहीं हो गई यार। एक सोचने वाली बात है। या आप लोग जो है ना, वो कहते हैं, एक वो होता है ना, एक्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ हमें डर लगता है, हमें ये है, हमें वो है। ठीक है, लगता होगा, बट इतना भी नहीं लगता होगा कि आप भाई चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बस वही बात है, इंसान के बच्चे खेल सकते हैं, जानवर के बच्चे नहीं खेल सकते। क्या ही बोलूँ, अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को कि इनके दिल में थोड़ा सा रहम आ जाए एनिमल्स के हवाले से। खैर मुझे नहीं लगता कभी ना कभी इनके दिल में रहम आता होगा, बट फिर भी इंसान दुआ तो कर सकता है ना। अब जैसे हमें प्यार है, अब पता नहीं किसी के दिल में इस तरह का मोहब्बत हो या ना हो, तो खैर अल्लाह मालिक है। और शहरी के वक्त इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनकी अम्मा आएंगी तो इनको ना पार्किंग में छोड़ के आएंगे। बिकॉज़ पार्किंग में इसलिए क्योंकि ये मिट्टी में खेलने के लिए वो करते हैं ना, हाथ पाँव फैलाते हैं अपने, तो इनको मिट्टी में खेलना होता है। और पार्किंग में यार इतने सुकून से भी रहेंगे, यहाँ पे इतना क्या कहते हैं इरिटेशन हो रही है, इधर से वो डर आ रहा है, इधर से वो डर आ रहा है, बच्चे उठा कर उनको फेंक रहे हैं बॉक्स में, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो गलत बात है ना। मैं कितना उनको बोलूँगी, कितना बोलूँ मैं उनको। मैं बस यही कर सकती हूँ ना, फिर मैं इनको पार्किंग में रखी आती हूँ, क्योंकि घर में तो ये नहीं रहते, घर में टिक भी नहीं रहे। अभी भी जब मैंने इनको अंदर किया तो ये बाहर गेट के पास ही बैठे हुए, मतलब इधर गेट के पास बैठे हुए देखने सहम गए, क्योंकि ये डर गए, जाहिर सी बात है। कोई इधर से तंग कर रहा है, कोई उधर से तंग कर रहा है। बस बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, डिसहार्ट हुआ, हमें रोना भी आया था परसों। खैर अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है, जाहिर सी बात। अल्लाह पाक ने इनको ज़िंदगी दी है तो उनको पालने वाला भी अल्लाह ही है। और क्या कहते हैं, अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, बस यही बोलूँगी। और बस अभी मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह सहरी के वक्त। तो चलें अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं सहरी के वक्त। जी, तो यहाँ पर हमारी सहरी हो चुकी थी और सहरी हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। बट सहरी के वक्त ऐसा हुआ था कि कुछ ही टाइम बाकी रह गया था, तो सहरी बंद होने में ना, पर जब मैं बना रही थी तो जब भी मतलब हल्की हल्की मुझे ऐसे लगा, आवाज़ें आने लग गई थी कि सहरी बंद होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा जल्दी फिर भी जल्दी बनाया, बट कोई बात नहीं, उस दौरान ही अज़ान हो चुकी थी। तो अब पता नहीं क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, तो इस वजह से आज का जो रोज़ा था, अब वो पता ही वो होगा हमारा या नहीं होगा, तो शायद वो स्किप हो जाएगा, हो सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, सम टाइम ऐसा भी होता है। खैर मैंने अलार्म भी लगाया था, बट वो अलार्म भी मतलब नहीं उठा पाया, या पता नहीं वो लग नहीं पाया था, क्योंकि मैंने देखा था नहीं लगा वो अलार्म ना। मैंने लगाया था, ऑन भी कर दिया था, बट नहीं हो पाया था, क्योंकि जब अलार्म लगाते हैं ऊपर घड़ी बनी जाती है मोबाइल में ना, तो बट वो जब तक आ रही थी, जब मैं सोने लगी थी, फिर अभी जब मैंने चेक किया तो वो नहीं आ रही, ऑफ आ रहा है ना। तो अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, सो के ऐसा हो जाता है सम टाइम। हमारी खुद ने, हमने जानबूझ के तो नहीं किया ना, हमारी खुद की गलती है, बस अचानक से हो चुका था वो। तो फ़िलहाल हम लोग सोएंगे। तो सबको फ़िलहाल गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, तो इंशाल्लाह आपसे दोपहर में मुलाकात होती है। तो गुड नाइट। कहा था ये सहरी के वक्त इनको छोड़कर आएंगे नीचे, बट इनकी अभी अम्मी नहीं आई, पता नहीं कहाँ है, इफ्तार के बाद से गायब है। और ये तो बेचारा भूख के मारे रो रहा है। खैर इनको तो दूध दे दिया था हमने कटोरी में, बट ये नहीं पीता, और ये सबसे छोटा है ना, तो इसलिए रो रहा है, इसकी आँख पे भी थोड़ा मसला है, और बेचारा बस रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। कि वैसे वो देखें कैमरे में किसे झाँक रहा है आगे। खैर देखते हैं कि अम्मी जब आती हैं तो फिर इनको छोड़ने जाएंगे, वरना यहाँ पे तो बच्चे और आदमी जो औरतें लोग हैं वो उनको सुकून नहीं लगने दे रहे।
और वो तिनका खा रहा है बेटा वो झाड़ू का। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? खैर ये भी मेरे पास आके म्याऊं म्याऊं कर रहा है। और ये एक लड़का मेरे चार्जर की लीड के साथ खिलवाड़ कर रहा है, खिलवाड़। और ये मोबाइल को क्या तो अल्लाह पाक दे ही देते हैं, बट हमें थोड़ी फिक्र है कि ये भी फीड करते हैं। 2 छोटे हैं, कुछ ज़्यादा एक ये छोटा है और एक मुझे डिब्बे में गया वो एक वो छोटा है। खैर ये तो 3 बड़े हैं, 3 से 4 बड़े हैं। ये जो ऊपर डिब्बे पे खड़ा हुआ है ये भी बड़े हैं और ये भी थोड़े बड़े हैं और ये भी बड़ा है थोड़ा। बाकी 2 छोटे हैं जो कि वो फीड करते हैं। अब इनकी मम्मा आएंगी तो इसी चक्कर में मैं उठी हुई हूँ, वरना मैंने तो आप लोगों को कहा था कि अभी हम सो रहे हैं। और मैंने इसी वजह से ये गेट भी इस तरह रखा हुआ है कि इनकी अम्मा आएंगी तो हमें पता लगेगा। बट अभी तक तो आई ही नहीं है वो, कोई आसार ही नहीं लग रहे इनकी अम्मा के आने के। फिलहाल हमने यहाँ लगाई हुई थी लाइट, थोड़ा ख़राब वाली हमने हटा दी है अभी, तो अभी सही वाली लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ वाली लाइट थी जो हम लेकर आए थे, अभी हम लगाएंगे वॉशरूम में ये। और ये बहन लगा देती हैं तो वही लगा रही हैं जी। तो यहाँ बहन बनी इलेक्ट्रीशियन। और आप लोग बताइएगा आप लोगों की फैमिली में भी इस तरह से मेंबर्स हैं जो मतलब थोड़ा बहुत इस तरह से काम कर लेते हैं घर का। खैर बहन ने अब्बा को देख के सीखा, क्योंकि हमारे अब्बा को हर काम अल्हम्दुलिल्लाह से हर काम आता था। कोई ऐसा काम नहीं था जो वो नहीं करते थे, सब काम अल्हम्दुलिल्लाह से वो कर लेते थे। तो सारी बात इंसान अपने घर से ही सीखता है। तो यहाँ पर लग रही है अभी लाइट और ये ब्लर हो चुका है, प्लग पता नहीं क्यों सही हो गया और ऐसे लग जाती है ये लाइट। और अभी यहाँ पे हो रहा है फिलहाल लाइट का काम। और अभी हो रहा है सुबह 6:10। लाइट लग चुकी है, अभी हमने इसी तरह लगाई है। अभी ऑन करके देखते हैं लाइट ऑन होती है या नहीं होती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑन हो चुकी है लाइट। याहू देखिए रोशनी होता है हमारे बाथरूम में वॉशरूम में एक ही होता है जी। तो फाइनली वॉशरूम में लाइट लग चुकी है और अभी हो रहा है 6:25 और इनकी अम्मा अभी तक नहीं आई। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इनकी अम्मा आए तो इनको मैं छोड़ के आऊँ, ताकि इनकी अम्मा को पता हो कि इनके बेबीज़ यहाँ पर हैं। अब मैं ऐसे छोड़ के आऊँगी तो जाहिर सी बात है वो परेशान होगी, जिस इंसान के लोग परेशान हो जाते हैं उनके बच्चे गुम हो जाते हैं। तो डेट्स वाई अक्सर ये परेशान हो जाती है जब इसके बच्चे गुम हो जाते हैं। खैर जानवर है जो भी, लेकिन बच्चे तो सबके बच्चे ही होते हैं। और बस इसी वजह से मैं फ़िलहाल उठी हुई हूँ और पंखा बंद करके बैठी हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मतलब व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर आसान काम भी है, मुश्किल काम भी है, क्योंकि पंखा समटाइम पंखा चल रहा होता है मेरे व्लॉग में तो वो पंखे की आवाज़ आ रही होती है, मेरी आवाज़ दब जाती है इस चक्कर में पंखे की वजह से। तो अभी फ़िलहाल पंखा जो है ना मैंने बंद किया हुआ है और इंतज़ार कर रही हूँ कि इनकी अम्मा आ जाएँ तो मैं इनको छोड़ कर आऊँ उनके अम्मा के हिफ्ज़ ईमान में। और इंतज़ार देखते हैं कब तक ख़त्म होता है हमारा, कब तक नहीं ख़त्म होता। फ़िलहाल तो मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे और जब इनकी अम्मा आ जाएंगी तो हम छोड़ के आएंगे इनको, नीचे पार्किंग एरिया में छोड़ आएंगे, ताकि ये आराम से अपना सुकून से वहाँ पे खेलें कूदें खाएं पिएँ जो भी करें, क्योंकि यहाँ तो इनको सुकून ही नहीं है। आप लोग बोलेंगे पूरा व्लॉग मैंने इनके ऊपर ही निकाल दिया। खैर जो मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैं करती हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लाइक बाहर जाती हूँ, घर में रहती हूँ, या जो भी काम काज जो भी होता है छोटा मोटा वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा ये क्यों ना शेयर करूँ मैं, तो इस वजह से। तो लेट्स सी इनकी अम्मा कब आती हैं कब नहीं आती, जब भी आएंगी तो हम इनको छोड़ कर आएंगे और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, अगर इनकी अम्मा आ गई तो। अगर नहीं आई इनकी अम्मा तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता वो भी आपको बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारी यहाँ पे सुबह हो चुकी है। खैर उठी भी तो काफ़ी टाइम से थी, बिल्ली की वजह से, क्योंकि बिल्ली का ही इंतज़ार कर रहे थे और कच्ची पक्की नींद आ रही थी। खैर अभी हो रहा है 3 बजे का वक्त, तो अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करके आऊँगी। फ़िलहाल बिल्ली अभी जो है ना दूध वगैरह पिला रही है, फिर इनको नीचे छोड़ कर आऊँगी पार्किंग में। तो अभी हम कपड़े वगैरह चेंज करके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं जी। तो फाइनली इनकी अम्मा आ गई हैं और अभी हो रहा है दोपहर 3 बजे का वक्त। कब से इंतज़ार कर रहे थे हम, शहरी के वक्त से इंतज़ार कर रहे थे और नहीं आई थी ये, अभी आई है और ये सो चुकी है। तो अब हम इसको थोड़ी देर में जब ये दूध वूध पिला देती है तो हम इसको पार्किंग में छोड़ कर आएँगे, क्योंकि यहाँ आपको जैसे मैंने बताया लोगों ने इनको तंग किया हुआ है जी। तो यहाँ पे मैं चेंज करके यही कपड़े पहन कर आई हूँ, क्योंकि अभी इस वजह से, क्योंकि मैं फ्रेश मतलब इस तरह से नहीं हुई थी, बस मुँह वगैरह धो के ही मैंने कपड़े चेंज कर लिए। तो मैंने कहा इसलिए अभी हम यही पहन लेते हैं
फिर इंशाल्लाह कल फिर होंगे अच्छी तरह से। जी तो अभी फ़िलहाल ये लोग यखनी पी रहे हैं। इसके बाद हम लोग इफ्तार के बाद इनको, या अभी पता नहीं, अभी हम लोग इनको छोड़ कर आएँगे। तो फ़िलहाल ये लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए, इनकी अम्मी दरवाजे के पीछे खाना खा रही हैं, क्योंकि फिर ये लोग अपनी अम्मी को खाना खाने नहीं देते। अभी इनको हमने यखनी पिलाई थी, तो बस अभी हम इनको जो है ना इफ्तार से पहले ही नीचे छोड़ के आएंगे, क्योंकि फिर ना लोग जीना हराम कर रहे हैं इनका, और ये घर में टिक भी नहीं रहे, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल हम लोग बिल्ली लोगों को नीचे लेके जा रहे हैं और उनको डब्बा में रख रहे हैं हम। तो चले अभी आगे मिलूँगी आपसे घर में रख लिया है और इन्हें लेके जा रही हूँ। खैर बहुत बुरा भी लग रहा है। लिफ्ट में हम लोग अभी जी, तो यहाँ हम पार्किंग एरिया में आ गई थी और मुझे इतना रोना आ रहा था, आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा मेरी आंखों से। खैर ये जो छोटा वाला है ना, जिसके सर पे ब्लैक ब्लैक डॉट टाइप है, ये तो उतर ही नहीं रहा था गोद से, मेरी चादर पे कर ली थी इसने। बट फिर भी क्योंकि हमारे घर पे रह नहीं पा रहे, उनको बाहर खेल रहे हैं, कि अम्मा इनको बाहर लेके जाना चाहती हैं, और लोग हमारे अपार्टमेंट के लोग उनको चैन नहीं लगने दे रहे, तो इसलिए मैंने कहा पार्किंग में, सिस्टर मैंने कहा हम पार्किंग में छोड़ देते हैं ना, ये अपना खेलेंगे कूदेंगे, तो पार्किंग में ठीक रहेगा इनके साथ। और शायद ये लोग डर के गाड़ी के नीचे छुप गए थे। मैंने इन्हें यहाँ छोड़ दिया है और दुख भी हो रहा है। बाय। जी तो खैर यहाँ पे मैंने पार्किंग एरिया में छोड़ दिया था, और इनकी अम्मा तो नहीं आई थी साथ, वो भाग गई थी, पता नहीं क्यों, वो समझ गई थी कि किस वजह से। खैर फिर यहाँ पर हम छोड़ कर आ गए थे। अभी इफ्तार के बाद जाके देखूँगी कि है कि नहीं है। अभी तो इफ्तार में काफ़ी टाइम है, तो इफ्तार के बाद मैं चेक करूँगी उन लोगों को, क्योंकि बच्चे भी तंग करते हैं ना। जी तो फ़िलहाल मैं उनको नीचे पार्किंग एरिया में छोड़ कर आ गई हूँ, और वो क्या कहते हैं, कुछ डब्बे में से निकल के गाड़ी के नीचे छुप गए थे, और कुछ जो है ना मतलब मुझे देख रहे थे। मुझे दुख हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। बट कुछ बच्चे जो है ना बहुत 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 तेज़ होते हैं। तो खैर हमारे ही फ्लोर के बच्चे, अभी सिस्टर बता रही थी, मैं तो खैर लिफ्ट से लेके चले गई थी, सिस्टर उनकी अम्मा को लेकर आ रही थी, तो बट वो बच्चे देखने गए थे कि कहाँ छोड़ने जाएंगे नहीं इन्हें, क्योंकि उनको फिर वहाँ जाके तंग करेंगे। खैर तंग करेंगे तो फिर सुनेंगे भी। लोगों को मसला है कि पॉटी कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, इनके बच्चे तो करते रहिए, इंसान के बच्चे की तो पॉटी फिशिंग करते हैं। खैर हमने इतने दिन रखा तो हमारे घर में रहे थे वो आराम से, आई थिंक दूसरे तीसरे रोज़े को आए थे हमारे घर। तो खैर फिर उनकी अम्मा खुद ही उन्हें बाहर ले गई थी, तो सब लोगों को मसला हो गया कि वो बाहर क्यों खेल रहे हैं। अगर हम लोग उनको घर में नहीं रखते तभी तो वो बाहर ही खेलते ना, बट ये अकल नहीं है उन लोगों को, जाहिल लोग हैं। तो अभी कोई बात नहीं, मैं इफ्तार के बाद जाकर उन्हें देखूँगी। मैं बाहर जाऊँगी ना सामान लेने, तो इफ्तार के बाद देखूँगी कि वो हैं या नहीं है। और बस अभी आपसे मिलेंगे हम इफ्तार के वक्त। आज तो रोज़ा मतलब किसी का भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कितनी लेट खुली थी, और कल हमने सहरी वगैरह तो कर ही ली थी, जाहिर सी बात है सहरी नाश्ता वो एक ही होता है, वो तो हमने कर लिया था। फिर अजानें भी हो गई थी, तो इस वजह से किसी का भी रोज़ा नहीं है आज। कोई बात नहीं, इन दिनों में सिर्फ एक ही रोज़ा छूटा है, वो भी एक गलती की वजह से। मुझे लगा मैंने अलार्म लगा दिया क्योंकि मैं सो गई थी, बट अलार्म लग ही नहीं पाया था। खैर ऐसा होता है, इसलिए मैं जागती रहती हूँ ना, सही रहता है। कल हम लोग बाज़ार भी गए थे ना, तो इस वजह से थोड़ी थकान हो गई थी, तो इस वजह से सो गई थी। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम आपसे इफ्तार के वक्त मिलेंगे। इफ्तार में हमने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, जो भी बनाया मैं आपके साथ शेयर करूँगी इफ्तार के वक्त। मेरे साथ बने रहेगा और व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपके दस्तरखान पर हमारे पास मौजूद थी ये हरी चटनी। ये मैंने बनाई थी, रात में बना के रख ली थी, बहुत मज़ेदार बनी हुई है। टमाटर की चटनी है, हमारे पास फ्रूट चाट है, और हमने ये बनाए थे मटर पुलाव। क्योंकि आज में जैसे कि मैंने आपको बताया था रोज़ा तो नहीं था, बट फिर भी हमने इफ्तार थोड़ी छोटी मोटी बना ही ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बैठ गए हैं अपना इफ्तार के लिए, तो चले अभी हम अपना इफ्तार वगैरह करेंगे, इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो इफ्तार हो चुका था, और बस अभी मैं व्लॉग कैसे अपलोड करूँगी कैसे नहीं अपलोड करूँगी पता नहीं, क्योंकि कल वाला व्लॉग भी अभी अपलोड नहीं हो पाया, और आज वाला भी, क्योंकि डिवाइस लेके गए हुए थे वो अभी तक नेट ही सही नहीं किया उन्होंने आगे।
तो देखते हैं कब होता है कब नहीं होता। जब भी होगा मैं ब्लॉग को अपलोड कर दूँगा और आपको अपडेट क्या कहते हैं अपडेट्स मिल जाएंगे व्लॉग की। तो खैर अभी आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे ज़रूर बताएगा। खैर अभी मूड भी अजीब सा है और तबीयत भी अजीब सी है और अभी कुछ सीन ऐसे हुए थे मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगी। तो इस वाले व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपसे लेती हूँ इजाज़त। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। आपने अपने अम्मा पापा का ख्याल, दोस्तों का ख्याल, खुद का ख्याल और अपने अम्मा पापा का ख्याल रखना जरूर। सबको लव यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अपने व्लॉग के साथ, बाय जी। तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।